समझ रहे हैं आप? कितने रसूल आए दुनिया में बताइए? भूल गए? मैंने जोर से बताया था, मैंने हल्के नहीं बताया था। 313 रसूल आए। कितने? याद रखो, ये बातें याद करने की होती हैं, लेकिन जलसों को तुम गौर से सुनते नहीं, बातें याद नहीं होती। 313 रसूल आए, उन रसूलों में उनकी अलग उम्मत हुई। अब अगर उस उम्मत ने उस रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह ने देर नहीं लगाया, उस उम्मत का तख्ता पलट दिया। आप कौमे लूत को देखें, तख्ता पलट दिया गया। आप कौमे नूह को देखें, तख्ता पलट दिया गया। आप बनी इसराइल को देखें, आसमान से पत्थर बरसाए गए। लेकिन ऐसा हम पर नहीं होता है। जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो भी, और जो कलमा ना पढ़ने वाले हैं वो भी सुकून से। वजह क्या है? ये नबी की बरकत है, ये नबी की वजह से सुकून मिला हुआ है, ये नबी की वजह से सुकून है, नबी की बरकत है, ये उनके कदमों की रहमत है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ऑपरेटर साहब इसका जरा बेस बढ़ाओ, आवाज इसके ढंग पर रहना दो। आवाज आपके माइक का जो है ना बदल रहा है, सेटिंग से करो इसकी। एक बार झूम के सब लोग नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा, इकबाल ये बता कि तू दुनिया में इतना मशहूर कैसे हो गया? और वाकई डॉक्टर इकबाल मशहूर शख्सियत का नाम, चाहे वो अरब हो या अजम, डॉक्टर इकबाल को हर जगह पढ़ा जाता। डॉक्टर इकबाल पे यूनिवर्सिटियों में पीएचडी हो रही है। डॉक्टर इकबाल के अशार पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। और ये उस जमाने की बात है कि जब न यूट्यूब था, न फेसबुक था, न सोशल मीडिया था, और उस जमाने में ये इलेक्ट्रिक मीडिया भी नहीं था। डॉक्टर इकबाल से कहा गया, इकबाल बता तो इतना मशहूर कैसे हो गया? हर एक के दिल पे इकबाल राज करता है। इकबाल, अगर तेरी जबान से कोई जुमला, कोई शेर निकल जाए तो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है। इतनी शोहरत कहां से मिली? तवज्जो करें आप। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ये तो मेरा अल्लाह जानता है कि मुझे क्यों शोहरत मिली, ये तो मेरे रब का करम है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक काम की वजह से मुझे ये मकबूलियत हर खास व आम में, और ये शोहरत मुझे हर खास व आम में जो मिली, मेरे एक अमल की वजह से। अमल बता दूं मैं आपको? आप भी चाहते हो कि आप कामयाब हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, अल्लाह तुम्हें तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम्हें जो है बहुत कामयाब इंसान बना दे, तो उस अमल को आप भी सुन लें। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे इस एक अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे तरक्कियां दी हैं। हर एक के दिल पे जो मेरा राज है, हर एक की जबान पे जो मेरे अशआर और मेरी बातें हैं, वो कोई और वजह नहीं रखती, मेरे एक अमल की वजह से रखती है। कहा, इकबाल तेरा वो अमल कौन सा है? तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में मदीने वाले मुस्तफ़ा पे 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा है। 1 करोड़ मरतबा। उस दुरूद शरीफ की बरकत मुझे ये लगती है कि अल्लाह ने हर खास और आम की जबान पे मेरे अशआर और मेरी बातें और मेरे कहे हुए हर जुमले अल्लाह ने इतने मकबूल कर दिए कि ये मुस्तफ़ा के दुरूद की बरकत है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, आ जाइए। 1 करोड़ मरतबा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, आप भी अपनी जिंदगी में यार गांठ बांध लो, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने भी 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और उसकी ऐसी बरकतें जाहिर होंगी, ऐसी बरकतें जाहिर होंगी, खुदा की कसम तुमने सोचा भी नहीं होगा कि जैसी बरकतें उसकी जाहिर होंगी। रोजाना का बांट लो कि मुझे, रोजाना का बांट लो कि मुझे इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, हिसाब लगा लो। रोजाना अगर आप 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो तकरीबन 10 साल में 1 करोड़ मरतबा होगा। मेहनत तो लगेगी लेकिन बरकतें भी हैं, मेहनत तो लगेगी
लेकिन अगर दुरूद शरीफ आपने पढ़ने की आदत डाल ली तो जो भी काम करते हैं आप काम करते रहो, काम हाथ से होता, पैर से होता, जबान से नहीं होता। भाई काशकारी का काम हो, राजगिरी का काम हो, टाइल्स का काम हो, पत्थर का काम हो, बनाई का काम हो, तामीर का काम हो, पुताई का काम हो, कटाई का काम हो, नराई का काम हो, सिंचाई का काम हो, जितने भी काम है सारे काम हाथ से है, पैर से है, जबान तो अलग रहती है। तो जबान चलती रहे, अपने काम आप करते रहो। देखिए नहीं, दुकान बेच रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं, अच्छा बीच में अगर कोई बात करने की जरूरत पड़ी तो आप बात भी कर सकते हैं। कोई ऐसी, अब तो इलेक्ट्रिक तस्बीह आ रही हैं, आप जितना पढ़ लिया वो उतना ही रहेगी। अब तो मोबाइल में भी तस्बीह है, आप मोबाइल में भी तस्बीह आप रख सकते हैं, तो वो उतना ही रहेगी। उसके बाद में छोड़ दिया, उसके बाद जब देखोगे तो 1 साल के बाद भी उतना ही मिलेगा जितना वो तस्बीह में लिखा हुआ है। आदत डाल के देखो, कोई एक आदमी तो इस पर अमल करना, फिर देखना कि जिंदगी में कैसी बहारें आती हैं, फिर देखना कि जिंदगी में कैसी बहारें आती हैं, तुम्हारे कामों में कैसी तरक्की होती है। अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र तो करो, मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। सुभान अल्लाह, जिक्र तो करके देखो। मुस्तफा का दुरूद पढ़ने से अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है, इसलिए कि मुस्तफा का दुरूद भी अल्लाह ही का जिक्र है। दुरूद मुस्तफा पर पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कहते हैं या अल्लाह अपने नबी की बारगाह में हमारी तरफ से दुरूद भेज। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। आप दुरूद पढ़ रहे हैं, लेकिन दुरूद में भी अल्लाह का नाम आता है। कोई दुरूद ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह का नाम ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद अल्लाह का नाम। बोलो है कि नहीं? अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन अल्लाह का नाम है कि नहीं? अल्लाह का नाम आता है। दुरूद की आप ये कसरत कर लो। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, मेरी माँ बहनों तुम भी इसे गांठ में बांध लो और तुम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। अपनी जिंदगी में 1 करोड़ मर्तबा दुरूद पढ़ के देखो। एक बात बताऊं, 1 करोड़ मर्तबा जिसने अपनी जिंदगी में दुरूद पढ़ लिया वो फना फिर रसूल हो जाता है। क्या हो जाता है? फना फिर रसूल हो जाता है। 1 करोड़ मर्तबा जिसने अपनी जिंदगी में दुरूद पढ़ लिया, अल्लाह ताला मरने से पहले उसे जन्नत में उसके घर का नजारा करा देता है। कितनी बड़ी बात है यार, बताइए मुझे, कितनी बड़ी बात है। हम दुनिया में रहते हैं, जहां भी जाएंगे ये जबान नहीं मानती, बड़ी बदतमीज है ये जबान, इतनी बदतमीज है, इतनी बदतमीज है। अगर इसे आपने काबू में नहीं रखा तो ये कहीं पिटवा देती है। ये सही बात है। ये 32 मुहाफिजों के अंदर है। ये तो किसी को गाली बक के दांतों के अंदर चली जाती है, लेकिन इंसान की पिटाई होती है, जलील होता है, रुस्वा होता है। लोगों, इस जबान पर काबू रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो जबान का जायका हुआ या जबान के अल्फाज हुए। जबान के जायके के लिए लोगों ने जमीनें बेच दी, लोगों ने डांके और चोरियां करना शुरू कर दी। और लोगों, ये जबान तुम्हें जहन्नमी भी बना सकती है, और इसी जबान को अगर तुमने काबू में रख लिया तो यही जबान तुम्हें जन्नती भी बना सकती है। अखलाक किसी बाजार में नहीं बिकता, अखलाक कहीं खरीदा नहीं जाता, लेकिन अच्छे अखलाक से लोग खरीद लिए जाते हैं। जुमला समझिए, अखलाक कहीं नहीं खरीदा जाता, लेकिन अच्छे अखलाक से लोग खरीद लिए जाते हैं। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो आपके लोग हो जाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, लोग अपने दिल में आपकी मोहब्बत को जगह दे देंगे। लोगों, गोया कि वो तुम्हारे लिए हर रोज हाजिर हो जाएंगे। इस जबान को अपने काबू में रखो, और अगर तुमने इसे काबू में नहीं रखा तो ये नहीं मानेगी। इसे बोलना, बोलेगी तो कभी झूठ बोलेगी, कभी चुगली करेगी, कभी गीबत करेगी, किसी को ऐसे जख्म दे देगी कि मेरे भाई भाले का जख्म तो भर जाता है, लेकिन जबानों के जख्म नहीं भरते। मालूम है आपको, गोली के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जबानों के जख्म नहीं भरते मेरे भाई। इसलिए इस जबान को चलाओ तो बहुत सोच समझ के चलाओ। बंदूक से ज्यादा खतरनाक ये जबान है, तीर और तलवार से ज्यादा खतरनाक ये जबान है।
इसलिए कि तीर और तलवार चलते हैं तो लोगों गर्दन कट सकती है, लेकिन जब जबानें चलती हैं तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मेरी बात पे जरा गौर करने मेरे भाई, इस जबान को बहुत संभाल के, मेरी माँ बहनें खास इस पर तवज्जो दें, खास तवज्जो दें मेरी माँ बहनें मेरे इन जुमलों पर। जब जबानें चलती हैं दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ओ जलसे में आने वालों, किसी का दिल तोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि दुनिया में तुम किसी का दिल तोड़ते हो तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। बहुत बड़ा काम है दिल तोड़ना मेरे भाई, अल्लाह का अर्श हिल जाता। ऑपरेटर साहब आवाज कम कर दी क्या आपने? थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा। अच्छा बोल रहा था अभी, थोड़ा सा बढ़ा दो बस। अच्छा बोल रहा माशाल्लाह आपका साउंड, और बेहतर है, बस अब रहने दो, बस थोड़ा बढ़ा रहने दो। मैं थका हुआ मुसल में बहुत, ऐसा बोले कि मुझे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। आप लोग सुन रहे हैं ना? देखो मैंने बहुत लंबा सफर भी किया, मैं कई रातों का जागा हुआ हूँ, लेकिन आप लोग मोहब्बत से सुनने, सर्दी का मौसम है, इंशाल्लाह मैं मोहब्बत से सुना के जाऊंगा, मेरा वादा है। और मेरी कोशिश ये रहती है मैं कुछ दे के जाऊं, इंशाल्लाह कुछ दे के भी जाऊं। मैं ये बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं कि जबान पे जिसने काबू पा लिया वो वली बन गया। जबान पे काबू पाना बहुत जरूरी चीज है। जबान रिश्तों को तोड़ देती है, जबान रिश्तों को तोड़ देती है, रिश्तों को तार तार कर देती है। इसलिए अगर कभी मसला कहीं झगड़े का आ जाए, तुम्हें गुस्सा आ जाए, मेरे भाइयों गुस्से पे थोड़ी देर के लिए काबू कर लो, इसलिए कि तुम गुस्से में आओगे, ये जबान बड़ी खतरनाक बोलेगी, पता नहीं ये क्या बोले, कितना नुकसान कर दे। इस जबानों ने खानदानों में आग लगा दी है, इस जबानों ने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। यही जबान तो है कि इंसान गुस्से में आया, अपनी बीवी को तलाक दे दिया, एक बीवी का खानदान भी तबाह हो गया, शोहर का खानदान भी तबाह हो गया, बीच में औलाद की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। ये जिंदगी तबाह करने वाली कौन? ये तेरी जबान है। इस औरत की जिंदगी तबाह करने वाली कौन? तेरी जबान है। इस मर्द की जिंदगी तबाह करने वाली कौन? तेरी जबान है। ये छोटे छोटे बच्चों को यतीम करने वाली कौन? तेरी जबान है। और मेरी बहनों, हाँ तलाक जबान से दी, लेकिन तुम भी अगर अपनी जबान को काबू में रखती तो शायद ये तलाक की नौबत ही नहीं आती। मामला जबान का ये मेरे भाई, तलाक जबान से ही मैं मानता हूं, लेकिन नौबत क्यों आई कि अगर ये हमारी बहनें भी अपनी जबान को काबू में रखती तो शायद ये नौबत ना आती। मेरे भाई जबान को काबू में रखे। जबान बड़ा अहम हिस्सा है, यह है तो गोश्त का लोथड़ा, लेकिन तुम्हें पता नहीं जबान ही इंसान को जन्नती, जबान ही इंसान को जहन्नमी बना देती है। हमेशा गुस्से पे काबू करो। गुस्से में लिए गए फैसलों पर पछतावा होता, हमेशा गुस्से में फैसले तो ले लिए जाते हैं लेकिन पछतावा बहुत ज्यादा होता है। बच्चों, अरे यार इनको बैठा दिया स्टेज पर, ये इतना शोर मचा रहे हैं पीछे से। एक भी अगर बोला ना तुम में से एक भी, तो सबको नीचे बिठा दो। तुमको यहां बिठा दिया तो खामोश बैठो। इसमें अजीब मसला है, देखो तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई आप इसको, आपकी इसकी अहमियत नहीं समझ रहे। मैं आपसे चिपक के आप ही को सुना रहा हूं और आप ही बातों में लग जाए तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। तकरीर तो मैं कोई भी कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसी काम की शायद आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे आपकी जिंदगी में जो नहीं सुनना चाहते तो मैं कोई दूसरी आसान सी तकरीर करके चला जाता हूं। आपको तो मेरे जाने कोई हासिल हो आपको, है ना, वो बात खत्म हो गई। एक होता है किसी रास्ते पर चलना जो पहले से बना हुआ, उस पर आसान है, और एक रास्ता कांटों में पत्थरों में बना के चलना, ये हार्ड काम है। समझ रहे आप? हाँ, हालांकि मैं समझ रहा हूं कि आपको सुनने का ज्यादा माहौल नहीं है, ज्यादा मिजाज नहीं है, और कुछ लोग ये सोच करके बैठे हैं कि हजरत की कुछ ऐसी बातें होंगी, हम हंसेंगे, ठट्टा लगाएंगे, चले जाएंगे। मेरे भाइयों, कितना हंसोगे, जमाना तुम पे हंस रहा है। समझ रहे हैं? मेरी जो बातें होती है वो बातें भी इसराह की होती हैं, उन बातों में भी सीख होती है, चाहे तुम हंस के मजे ले लो उन बातों पे या उन बातों पे अमल कर लो। जबान का अहम रोल है। जब भी गुस्सा आए
फैसला मत लो। कोई भी फैसला हो गुस्से में मत लो। आज बहुत अहम बात बता रहा हूँ, चाहे कारोबार का फैसला हो, रिश्ते का फैसला हो, लैन का फैसला हो, दैन का फैसला हो, कोई भी मामला हो, गुस्से में सिर्फ एक बात कह दो, ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। मेरी बात याद रख लो, आज मैं तुम्हें करोड़ रुपए की नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बन जाएगी, ऐसी बात बता के जा रहा हूँ जी। कोई भी मसला हो जाए, झगड़ा हो जाए, पंचायत का मैटर हो, कोई भी मैटर, जब गुस्से की बात आए तो मेरे भाइयों क्या कह दो, कह दो मैं बाद में बताऊंगा। खिड़की तो खुली हुई है ना, खाना तो है ना, इतना कह सकते हो मैं सोच के बताऊंगा। इंशाअल्लाह जब सोच के बताओगे, घर चले जाओगे, दिन 2 दिन गुजरेंगे, गुस्सा उतरेगा, फैसला ठीक लोगे। क्या लोगे फैसला? आज बड़ी अहम बात बता रहा हूं, बात सुने, तलाक का मैटर सुने। तलाक होती है गुस्से में ज्यादातर। पहले आदमी तलाक दे देता, बाद में फोन करके कहता हजरत मैंने गुस्से में तलाक दे दी। बेवकूफ, गुस्से में ही तो देते हैं, प्यार में कौन तलाक देता है? प्यार में भी कोई तलाक देता है? तलाक गुस्से में ही तो होती है। तो ये कहने की क्या जरूरत है मैंने गुस्से में दे दी है? तो तलाक होती है तो ये जहालत है कि तलाक 3 बार, एक बार में 3 बार दे देता है, जबकि ना तलाक का ये तरीका नहीं है ना, तलाक का ये तरीका नहीं है लोगों। तलाक का सही तरीका ये है कि पहले तो तलाक दो मत। और अगर अब नहीं बीत रही है, नहीं बीत रही है, आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक मर जाएगा, दोनों में से एक साथ नहीं रह सकेंगे, तो फिर खिड़की खोलिए तलाक। बड़ा अहम मसला मेरे जहन में आगे मैं समझा दूं। जी जी हजरत जी। कभी बस में आपने सफर किया है? कितनों ने किया? हाथ उठाएं। अच्छा ठीक है, सबने किया ना जी। ठीक है, समझते रहे ना। एक बस में होती है इमरजेंसी विंडो। क्या होती है? देखिए कैसे रंग की होती है बताओ? है लाल रंग की, लाल होती है, आपातकाल। उसके बराबर में कभी कभी हथौड़ी भी होती है लोहे की। नहीं ये भी है, ये जहाज में भी होती है ये खिड़की, और ये ट्रेन में भी होती है, और ये बस में भी होती है। और वो इमरजेंसी खिड़की इसलिए होती है, लोहे की हथौड़ी भी रखी होती है कि अगर कभी बस में आग लग जाए, जान पे बनाए और मेन दरवाजे से निकलना संभव ना हो सके, तो इस लोहे की हथौड़ी से शीशा तोड़ के बाहर निकल जाओ। यही मतलब तो है उसका। अरे बोलो, यही मतलब है ना। और तुम खाली मुली, जरा सी तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम उसे तोड़ दो शीशे। बात है क्या नहीं है? तो यार इसलिए थोड़ी था, जरा सी बात में तुम तोड़ दो, फिर तो दंड पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? अरे बोलिए, छोड़ देगा बस वाला? जाओ तोड़ के देखियो। अच्छा, और कहीं गर्मी लग रही थी इसलिए तोड़ दिया हमने, हैं? दंड पड़ेगा आपको। वो इमरजेंसी है, जान की अगर बाजी आए तो तोड़ दे, तो उससे कोई पैसा नहीं लेगा, सब तारीफ करेंगे तूने अच्छा किया। और बाज़ाब्ता तौर से जहाज में तो समझाया जाता, सुने कान खोल कर वो समझाते हैं कि आपके ये द्वार है, ये आपातकाल द्वार है, अगर कोई ऐसी मामला आ जाए कि जहाज को पानी पर उतारना पड़े या खतरे का मामला आए, तो आप इस बटन को दबा के इस खिड़की को खोल करके जो है इसके रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। सब समझाया जाता है। लेकिन कोई अच्छा खाता जहाज चल रहा है और किसी से जरा अनबन हो गई बराबर की सीट वाले से, उसे खोल दे तो जहाज ही डूब जाएगा, गिर जाएगा। बात है कि नहीं? बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं। तो जाहिल से जाहिल आदमी भी बस की उस खिड़की को मैंने ना खोलता देखा ना उस शीशे को तोड़ता देखा। जाहिल से जाहिल भी। ऐसे ही तलाक इमरजेंसी खिड़की है, जब जान की बारी आए, जब इसका इस्तेमाल करना है, जब जान की बारी आए, जब इसका इस्तेमाल करना है। जब ये लगे कि न ये बीवी इसके साथ रह सकती है, न ये शोहर इसके साथ रह सकता है, ये घुट घुट के मर जाएंगे, तो अब तलाक की खिड़की है, इसे खोलो, निकल जा। फोन करके क्या करते हैं, हजरत मैंने गुस्से में दे दी तलाक, में बड़ा पछता रहा है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, इमरजेंसी में भी हुक्म यह है कि खिड़की तोड़ना, बस को आग लगाने का हुक्म नहीं है।
इमरजेंसी पड़ जाए, तुम माचिस निकालो पूरे बस को आग लगाओ तो भी तो गलत है ना। अरे भाई इतनी तो इजाजत दी है, खिड़की तोड़ो निकल जाओ, बस को आग लगाने की इजाजत तो नहीं है। बोलिए इतना जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? तो जब जान रहे हो तो सुनो, जो तलाक है इमरजेंसी खिड़की है, मगर कौन सी है? सिर्फ एक तलाक। इमरजेंसी खिड़की कौन सी है? एक तलाक। एक तलाक दो और निकाह से निकाल दो, एक तलाक दो निकाह से निकाल दो। लेकिन ये जो 3 तलाक दे जाए एक ही बार, ये खिड़की नहीं तोड़ता बल्कि पूरे रिश्ते को आग लगा देता है, पूरे रिश्ते को आग लगा। मैं दोनों चीजें लेकर चल रहा हूं, तो मैं समझा रहा हूं, ये बड़ा माइंड चाहिए समझाने के लिए। खाली तलाक का मसला कोई भी समझा देगा। हाँ, इधर अगर बस को आपने आग लगा दी, आपसे दंड लिया जाएगा। दंड लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? भाई तूने खिड़की तोड़ना थी तोड़ देता, कोई बात नहीं, तेरी जान तो बनी थी, तूने बस को क्यों आग लगाई? खिड़की तोड़ता और लग जाती, दूसरी खिड़की पड़ जाती, बिना खिड़की के भी कुछ दिन चल जाती, लेकिन तूने आग लगा दी। गलत किया कि नहीं किया? ऐसे ही तुझे तलाक देना था तो तूने एक तलाक दे दिया होता, खिड़की खुल गई, बीवी तेरे रिश्ते से निकल गई। लेकिन रिश्ते से निकल गई है, लेकिन अभी मामलात को आग नहीं लगी है। क्या है मामलात को? 3 चीजें साथ में लेकर चल रहा हूं, जरा तीनों को समझ लेना। एक ही तलाक दे दो, एक तलाक देने के बाद में बीवी को तलाक हो जाती है। मान लो एक खिड़की आपने तोड़ करके अपने रिश्ते से निकाल दिया, लेकिन अभी मामलात में आग नहीं लगी है। अब शरीयत हुक्म देती है कि बीवी अपनी इद्दत में बैठ जाए। इद्दत कितनी है? तकरीबन 3 महीने लगते हैं 3 पीरियड को। ये 3 पीरियड की इद्दत में बैठ जाए। लोगों, अभी रिश्ता पूरी तरीके से टूटा नहीं है, तलाक तो हो गई है, तलाक तो हो गई है, लेकिन अभी रमक बाकी है इस रिश्ते में। अब सोचते रहो, दोनों बीवी को अलग कर दिया गया, इद्दत में डाल दी गई, इनकी गर्मी खत्म, गुस्सा खत्म। 3 महीने तक खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गर्मी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे 3 महीना नहीं, 3 दिन में हो जाता। छोटे छोटे बच्चे जब अब्बा से कहते हैं चाय पानी, बिस्तर ठंडा गरम, 3 दिन में ही। अरे सगी माँ, सगी बहन, सगी भाभी भी क्या दिन करेगी? माँ होती है बच्चों की, है? जो घर वाले कह रहे होते हैं तलाक दे दे देख लेंगे, वो घर वाले जब बच्चा लैट्रिन करके खड़ा तो हिम्मत नहीं है किसी की, अब उसे धुल दे। वो माँ को कलेजा दिया अल्लाह ने। माँ को अगर खाना खा रही होती है ना, और अगर बच्चा लैट्रिन कर ले, लुकमा वहीं छोड़ के अपने बच्चे को धुलती है, बाद में हाथ धुल के फिर खाना खाती है। जी हकीकत, ये जिगरा अल्लाह ने माँ को दिया, ये जिगरा किसी को नहीं दिया अल्लाह ने। फिर बातें करी तुमने। असल में ये जो तकरीर हो रही है ना, वो इनकी रैंक से ऊपर की हो रही है। सही बात ये, इतनी इनकी रैंक से ऊपर हो रही है। और ये तकरीर मैं करके भी अपने ऊपर ज्यादती कर रहा हूं, मगर क्या करूं, मूड में आ गई ये तकरीर मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं करता नहीं। मैंने देख लिया मरीज जैसा होता हूं वैसे ही टैबलेट देता हूं, लेकिन मैंने सोची लाओ कंपनी की दे दूं। मगर जिसे 20 रुपए की 3 पुड़ियां खाने की आदत है, उसे कंपनी से क्या मतलब? नहीं बता रहा हूं, उसे कंपनी से क्या मतलब? हाँ, वो तो 20 रुपए की 3 पुड़ियां ही चाहिए उसे। हाँ, अब मैं भूल जाता हूँ ऐसी तकरीर। असल में ये सब जो तकरीर है ना, ये रास्ते बने हुए नहीं, ये बनाए जा रहे हैं। जो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है पहले से मैंने तैयारी करके और मैंने रख ली हो कि ये तकरीर बोल रहा है। ये सब मैं आपके सामने हालात हाज़िरा को देख करके बोल रहा हूँ। तलाक हो गई, क्या तलाक देना चाहिए? अगर कभी जरूरत पड़ी जोर से बोलो। सबक सिखा रहा हूं मैं आज। तकरीबन हमारा मुआशरा, मैं सही बता रहा हूं, कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, तलाकों के मुकदमे सबसे ज्यादा मिलेंगे जी। और तुमने तलाक को इतना खुराफाती मसला बना दिया, इतना बना दिया कि अब तुम्हारे तलाक के कानून भी गैरों ने बनाए कि नहीं बनाए? और जिन्होंने तुम्हारी तलाक के कानून बनाए, जाओ उनसे जाके पूछ लो, वो जानते हैं तलाक किसे कहते हैं? उन्हें पता मुगल्लज़ा किसे कहते हैं, बाइना किसे कहते हैं, रजी किसे कहते हैं? पता? मुझे बता दो, हैं? उन्हें क्या पता कि तलाक बाइना क्या है, तलाक रजवी क्या है, तलाक मुगल्लज़ा क्या है?
तोहर क्या है उन्हें क्या पता, इद्दत क्या है उन्हें क्या पता, इद्दत की मुद्दत क्या है उन्हें क्या पता। लेकिन मेरे भाइयों, जब घर में तुम्हारे ज्यादा झगड़े हो जाते हैं तो फिर फैसले बाहर के लोग करते, बात है कि नहीं। जब घर के झगड़े कम रहे, दिलों में गुंजाइश रहे, तो घर के घर में निपट जाते हैं। और जब घर के दिलों में गुंजाइश ना रहे ना, तो फिर पड़ोसी करते हैं तुम्हारे फैसले। और जब पड़ोसी के भी निकल जाए ना, तो फिर चौकी और थानों में होते हैं फैसले। तलाकों के मैटर इतने बिगड़ गए, तुमने तलाक का मसला ही नहीं समझने की कोशिश की। बस तुमको एक ही आया, तुमने उठाई बंदूक, तीनों गोलियां दाग दी। मैं तो ये कहता हूं, ये अनिवार्य होना चाहिए कि जिसको निकाह करना है उसका निकाह बाद में पढ़ाया जाए, उससे पहले तलाक का मसला